दोस्तों, हर त्योहार पर हम एक दूसरे को या अपने प्यारे लाडलों को कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देते हैं। पर क्या वाकई बस हम सिर्फ दिखावे के गिफ्ट ही दे सकते हैं? नहीं, सच्चे रिश्ते कभी भी दिखावे के मोहताज नहीं होते। सच्चे रिश्तों में तो बस आदर, सम्मान, अपनापन और थोड़ा सा वक्त ही काफ़ी होता है। नहीं है तो हर हाल में और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दीजिए। सीमा बीए पास करने के बाद कुछ दिनों से बीमार थी, इसलिए उसे डॉक्टर ने बिस्तर पर लेटे रहने की सलाह दी थी। सीमा के माता पिता के गुजर जाने के बाद वह अपने भाई राकेश और भाभी रोशनी के साथ एक ही घर में रहती थी। सीमा का भाई थोड़े तेज दिमाग का था, यानी गुस्सैल टाइप का था, लेकिन सीमा की भाभी उसके लिए एक नई दुनिया थी। शायद ही कोई ऐसी बात होती जो सीमा और रोशनी एक दूसरे से शेयर ना करते हो। कि राकेश गरम दिमाग का था, तो ना ही सीमा उसके साथ कोई भी बात करती, ना ही रोशनी अपने मन की बात ही कह पाती। जब राकेश ऑफिस के लिए निकल जाता तो सीमा और रोशनी दोनों जैसे एक अलग ही दुनिया में चली जाती थी। एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाना, हंसी मजाक करना, बस ऐसे ही खुशी खुशी उनका दिन गुजर जाता था। एक रात की बात है, राकेश ने पता नहीं क्यों रोशनी को जोर से चांटा मारा, जिससे रोशनी की चीख निकल पड़ी। सीमा जिज्ञासावश किसी तरह उठकर उनके रूम के पास गई और दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने लगी। ऐसे ही सीमा ने दरवाजे पर कान लगाया, उसे रोशनी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो उससे रहा नहीं गया और तुरंत उसने दरवाज़ा खटखटा दिया। भाभी, भैया, दरवाज़ा खोलिए। आप क्यों रो रही हैं रोशनी भाभी? प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। राकेश ने गुस्से से दरवाज़ा खोला और वह सीमा पर चिल्ला उठा, तू अभी क्यों आई है छुटकी? इतनी रात गए, क्या परेशानी है तुझे? सीमा को रेंगता देखकर तुरंत रोशनी आकर उसके गले से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। राकेश गुस्से में बोला, हाँ हाँ रो लो, तुम औरतों के और काम ही क्या है, बस रोना और धोना। क्या बात है भाभी, आप क्यों रो रही हैं? और भैया, आपने भाभी को थप्पड़ लगाया? सीमा ने उन दोनों को आरी बारी देखते हुए पूछा। अपनी भाभी ने कहा, कुछ नहीं सीमा, तुम जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अरे हम तो पति पत्नी हैं, ये सब तो होता ही रहता है, होता ही रहता है। पर आपको नहीं लगता भाभी ये कुछ ज़्यादा हो रहा है? आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि भैया को आपको थप्पड़ लगाते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई? तभी राकेश गुस्से में आग बबूला होकर कहता है, तू चुप रहा कर छुटकी, बेमतलब की बातें मत किया कर, और ये तेरी दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी सीमा ने कहा, मैं आपके जीवन में दखल अंदाजी नहीं कर रही हूँ भैया, मुझे बस भाभी की फिक्र है। ये दिन भर मेरी देखभाल करती है, लेकिन आज आपने इन्हीं पे हाथ उठा दिया। बताओ रोशनी भाभी, क्या बात हुई है? मुझे बताइए प्लीज़, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ। राकेश रूम से बाहर जाते हुए बोला, कुछ नहीं छुटकी, तुम्हारी भाभी को मेरी जीवन में ज़्यादा ही पंचायत है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सब कुछ मैं इससे पूछूंगा? तेरी शादी कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ना कि इसका। और भैया,
इसमें भाभी ने गलत क्या कहा? आखिर वो आपकी लाइफ पार्टनर है, उनका भी पूरा हक बनता है फैसले लेने का। अगर वो फैसला मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हो तो आपसे ज़्यादा मुझे इन पे यकीन है। अपनी भाभी कभी मेरे लिए बुरा नहीं चाहेगी। अरे, आप तो ऑफिस चले जाते हो, लेकिन जो मेरे जीवन में रंग भरता है वो एक रोशनी भाभी ही तो है, और आप उन्हीं के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। क्या कोई अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा बर्ताव करता है? आखिर इन्होंने गलत क्या कहा? इतना सुनते ही 2 कदम पीछे आता है और उन दोनों को घूरते हुए कहता है, लाइफ पार्टनर, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बेड पार्टनर है। ना कहकर राकेश तो दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है, पर सीमा के मन में ये बात घर कर जाती है। राकेश के दूसरे कमरे में जाने के बाद दोनों ननंद भाभियाँ एक दूसरे को संभालती है और रात किसी तरह निकल जाती है। सुबह होते ही रोशनी भाभी अपने रोज़मर्रा के काम में लग जाती है और राकेश भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन राकेश भैया की बात सीमा के मन में घर कर जाती है। उसे ना सुबह की सुध रहती है और ना शाम की। वह एक ही बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है। राकेश के लिए जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। वह सीमा के पास आता है और कहता है, चल चुटकी, जल्दी से राखी बांध दे, मुझे कहीं बाहर जाना है। रोशनी भाभी राखी के लिए थाली सजाकर ले आती है। सीमा चुपचाप भारी मन से राखी बांध देती है, लेकिन इससे राकेश को कोई असर नहीं पड़ता है कि 2 दिन पहले क्या हुआ था। राखी बंधवा कर तुरंत राकेश बोल पड़ता है, अच्छा छुटकी, बता अब तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? सुनकर सीमा ने भाभी रोशनी का हाथ पकड़ा और कहा, भैया, अगर आप मुझे गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो मेरे लिए लाइफ पार्टनर ढूंढिएगा, बेड पार्टनर नहीं। सीमा के ये शब्द जैसे राकेश को तीर की तरह लग गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि सीमा क्या कहना चाहती है। राकेश ने सीमा और रोशनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ छुटकी, तेरे लिए लाइफ पार्टनर ही लाऊंगा। सही है दोस्तों, रिश्ते हमारे जीवन के सपोर्ट सिस्टम होते हैं। अगर रिश्तों को बचाने के लिए थोड़ा झुकना भी पड़े तो इनके लिए कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।